डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दी गई है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या दी गई है फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो भी हमेशा क्या आता है? एक रेशनल नंबर ही आता है। अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी हमारे पास कैसा आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। चाहे हम क्लोजर प्रॉपर्टी को हम एडिशन के केस में देखें, चाहे हम क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, दोनों केस में ये प्रॉपर्टी क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होगी क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पर भी हमारे पास दिया गया है -2/5 एक रेशनल नंबर है, 1/7 भी एक रेशनल नंबर है, हमने इन दोनों को ऐड किया तो जो आंसर आया -9/35 वो भी क्या आ गया? एक रेशनल नंबर आ गया। अब चाहे हम इसको एक सब्ट्रैक्शन के केस में देखें, सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम देखते हैं तो भी जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया 3/4 एक रेशनल नंबर है, 2/3 एक रेशनल नंबर है, हमने इन दोनों रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया? 1/12, और 1/12 भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के एडिशन के केस में एंड सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड करें, चाहे हम किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर लें, तो आंसर कभी भी चेंज हमारा नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब हम दो रेशनल नंबर को ऐड करें किसी भी ऑर्डर में, इन एनी ऑर्डर, देन द एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। इसका मीनिंग हो गया हम चाहे 2 में 3 को ऐड करें या 3 में 2 को ऐड करें, आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है? 5 आता है। तो हम किसी भी ऑर्डर में दो रेशनल नंबर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। बट ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के केस में सेटिस्फाई नहीं होती। सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। इसका मतलब हो गया हम किसी भी अदर ऑर्डर में रेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हमने 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया या 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया एंड 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, क्या इन दोनों का आंसर सेम होता है? नहीं होता। इन दोनों का आंसर क्या नहीं होता? सेम नहीं होता। तो ये हमारे पास क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि देखिए इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है हमारे पास। एग्जाम्पल क्या दिया गया है? इसमें बोला गया है A/B एंड C/D, ये दो रेशनल नंबर्स हैं। तो चाहे हम A/B में C/D को ऐड करें या हम C/D में A/B को ऐड करें, आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? हमेशा इक्वल आएगा। जैसे कि देखिए हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए गए -3/4 एंड 5/6। तो चाहे हम -3/4 में 5/6 को ऐड करें या फिर हम 5/6 में -3/4 को ऐड करें, आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसी को सब्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं तो मान लीजिए हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 2/5 एंड 1/10। अगर हम 2/5 में से 1/10 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 3/10। बट अगर हम 1/10 में से 2/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? -3/10। जब हमने 2/5 से 1/10 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 3/10। जब हमने 1/10 से 2/5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया -3/10। इसका मीनिंग क्या हो गया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में सेटिस्फाई नहीं होती, या सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव एंड एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज कम्यूटेटिव। ये हमेशा क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है कि जब हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को, 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या होता है? सेम होता है। मान लीजिए हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर दिया गया A/B, सेकंड रेशनल नंबर दिया गया C/D एंड थर्ड रेशनल नंबर हमारे पास गिवन है E/F। फर्स्ट रेशनल नंबर है A/B, सेकंड रेशनल नंबर है C/D एंड थर्ड रेशनल नंबर है E/F। हम चाहे तो हम A/B में C/D को ऐड कर दें, उसके बाद हम E/F को ऐड कर दें, या फिर हम पहले C/D एंड E/F को ऐड कर दें और उसके बाद हम उसमें क्या कर दें? A/B को ऐड कर दें। हमारा आंसर जो आएगा वो एग्जैक्टली बिल्कुल
सेम आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया, चाहे हम a अपॉन बी में पहले c अपॉन डी को ऐड करें और उसके बाद हम किसको ऐड करें, e अपॉन एफ को ऐड करें, ये हमेशा इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, हम पहले c अपॉन डी में e अपॉन एफ को ऐड करें और उसके बाद हम उसमें क्या कर दें, a अपॉन बी को ऐड कर दें। जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट रेशनल नंबर दिया गया 1 अपॉन 2, सेकेंड रेशनल नंबर दिया गया 2 अपॉन 3 एंड थर्ड रेशनल नंबर दिया गया -1 अपॉन 5। और हमसे कहा जाए इन तीनों रेशनल नंबर्स को ऐड करो, तो हम चाहें तो पहले इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड करें और फिर उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसमें किसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें। या हम चाहें तो इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करें और उसके बाद इनका जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस कर दें। या फिर हम चाहें तो इन दोनों को ऐड कर दें पहले और उसके बाद जो इनका आंसर आएगा उसमें 2/3 को ऐड कर दें। तो देखिए मान लीजिए हम पहले करते हैं 1/2 में 2/3 को ऐड कर देते हैं। 1/2 में किसको ऐड कर दिया, पहले हमने 2/3 को ऐड कर दिया। तो 1/2 में 2/3 को ऐड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सेम एज इट इज़ एलसीएम लेकर। एलसीएम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 3 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया तो आया 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4 और यहाँ से हमारे पास आ गया 7/6। अब हमने पहले 1/2 और 2/3 को ऐड किया तो आंसर आ गया हमारे पास 7/6 और फिर 7/6 में हम किसको ऐड कर देते हैं, -1/5 को। किसको ऐड कर देते हैं, -1/5 को। यहाँ पर भी हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 6 और 5 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 30 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो आएगा 5 और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 35, प्लस 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6। 35 प्लस -6 तो 35 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6/30 और 35 में से 60 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया 29/30। कितना आ गया 29/30। तो जब हमने पहले ऐड किया 1/2 एंड 2/3 को और उसके बाद हमने ऐड किया -1/5 को तो हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 29/30। तो ये तो हमारे पास हो गया फर्स्ट केस। अगर हम सेकंड केस में पहले हम 2/3 में -1/5 को ऐड करते हैं, पहले हम किसको ऐड करते हैं 2/3 में हम ऐड कर देते हैं -1/5 को। अगर 2/3 में -1/5 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 15 एलसीएम आ गया। 3 5 ज़ा 15 और 2 5 ज़ा 10। इसके बाद 15 को वही 5 से डिवाइड किया, 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया -3। क्या आ गया हमारे पास -3। 10 प्लस -3 तो 10 - 3 प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 10 - 3/15 और यहाँ से हमारे पास आ गया 7/15। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 7/15। तो इन दोनों रेशनल नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया +7/15। अब हम 7/15 में ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे 7/15 में 1/2 को ऐड कर देते हैं। तो 1/2 को हम ऐड करके देखते हैं। 15 और 2 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 30 को 15 से डिवाइड किया तो आया 2 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 14, प्लस 30 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 15 और 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15। 14 प्लस 15 कितना आएगा हमारे पास 29/30। क्या आ गया हमारे पास 29/30। अब हमने देखा, हमने पहले 1/2 एंड 2/3 को ऐड किया था और उसके बाद फिर हमने उसमें -1/5 को ऐड किया था, तब भी हमारा आंसर 29/30 आया था। फिर हमने पहले 2/3 और -1/5 को ऐड किया और उसके बाद हमने किसको ऐड कर दिया 1/2 को ऐड कर दिया, तब भी हमारा आंसर कितना आया 29/30। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर हमेशा एसोसिएटिव भी होते हैं। एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, बट सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, वो कभी भी एसोसिएटिव नहीं होते। जैसा कि हमने क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखा था, क्यूम्यूटेटिव नहीं होते। सेम एज इट इज़ यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास दी गई है एडिशन के केस में, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास दी गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, हम किसी भी रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि वो रेशनल नंबर बिल्कुल सेम रहे, क्योंकि आइडेंटिटी का मतलब होता है बिल्कुल सेम। आइडेंटिटी मीन्स ऑलवेज सेम, आइडेंटिटी का मीनिंग होता है ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, हम किसी भी रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि वो रेशनल नंबर सेम रहे। तो हमें पता है हम किसी भी रेशनल नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो वो रेशनल नंबर एग्जैक्टली सेम होता है। मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर है मेरे पास 2/3 और हमारे पास इस 2/5 हमारे पास एक रेशनल नंबर है और इस 2/5 में हमने क्या ऐड कर दिया 0 ऐड कर दिया, तो ये रेशनल नंबर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास रेशनल नंबर के केस में होती है और एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको बोल सकते हैं, 0 को बोल सकते हैं। 0 इज़ द
एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम जीरो को ऐड करते हैं तो वो रेशनल नंबर एक्जैक्टली सेम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेम एज इट इज़ सब्ट्रैक्शन के केस में प्रॉपर्टी दी गई है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर किसी भी रेशनल नंबर में जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में हमारे पास हमेशा क्या आता है? वो रेशनल नंबर ही आता है। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग जीरो फ्रॉम ए रेशनल नंबर। अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर भी हमारे पास क्या आता है? वो रेशनल नंबर ही आता है। बट जीरो में से अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर एक्जैक्टली सेम नहीं आएगा। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब तो आंसर सेम आएगा, बट जीरो में से अगर किसी भी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब आंसर बिल्कुल भी सेम नहीं आता। तो ये हमारे पास होती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमारे पास होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है 4/5, कोई भी नंबर हमारे पास क्या दिया गया है 4/5 और हमसे कहा जाए इस 4/5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -4/5। 4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -4/5। मीन्स एडिटिव इनवर्स के केस में हम हमेशा जो भी हमारे पास रेशनल नंबर का साइन दिया गया है उस साइन को हम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास पूछा जाए -4/5 का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो -4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4/5। अगर माइनस का साइन दिया गया तो प्लस और प्लस का साइन दिया गया तो माइनस। तो यही हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर इज इट्स नेगेटिव। किसी भी रेशनल नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो उसका नेगेटिव होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया 4/5 का नेगेटिव क्या होता है? -4/5 और -4/5 का नेगेटिव क्या होता है? -4/5 का नेगेटिव। तो -4/5 का नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा? +4/5। तो यही हमारे पास होता है एडिटिव इनवर्स।